आज स्टार्ट करते हैं सेक्शनल एलिवेशन। मैं आपको प्लान पहले ही बनवा चुका हूँ। इसी प्लान के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसका एलिवेशन बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जो मैंने पिछली वाली वीडियो आपको जो प्लान की बताई थी, इसमें मैं एक डोर देना यहाँ पर नाम लिखना भूल गया था। तो यहाँ पे जो डोर का साइज रहेगा हमारा वो भी हो जाएगा D2। तो जो D2 का साइज हमारा 1+1, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लान कैसे एलिवेशन आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राउंड लेवल की लाइन खींचनी है इस प्लान से थोड़ी सी ऊंचाई पर। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो हमारा प्लिंथ लेवल दे रखा है, ये वाला ये दे रखा है आपको 60 सेंटीमीटर का। तो आपको प्लिंथ लेवल की एक लाइन खींचनी है 60 सेंटीमीटर इससे ऊंचाई पर। तो स्केल के अकॉर्डिंग जो हमारा स्केल है 1/50 का, उसके अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी 1.2। तो हमने क्या किया, इस तरीके से एक प्लिंथ लाइन ड्रॉ कर ली। ये हल्की लाइन ड्रॉ करनी है आपको। अब क्या करना है, इससे देखिए सेक्शन लाइन से हमारी कौन सी दीवार कट रही है। एक दीवार ये कट रही है जिसमें विंडो लगी हुई है, एक दीवार ये कटेगी जिसमें डोर लगा हुआ है, और एक दीवार आपकी ये कटेगी जिसमें वेंटिलेटर लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 30 सेंटीमीटर वाली दीवार को बना दीजिए। और ये 30 सेंटीमीटर वाली दीवार आपकी कहाँ होंगी, प्लिंथ लेवल से ऊपर। तो प्लिंथ लेवल से ऊपर जो आपकी 30 सेंटीमीटर वाली दीवार है, बिल्कुल इसकी सीध में आपको पेन लेके जाना है और आप थोड़ी सी ऊंचाई में इस दीवार को बना दीजिए। इसकी मोटाई इधर आ जाएगी। आपको भी पूरी ऊंचाई में नहीं बनाना है, केवल थोड़ी सी ऊंचाई में बनाना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, अब देखिए इसमें 5 सेंटीमीटर के खसके दे रखे हैं। तो ये खसके कहाँ जाएंगे आपके, प्लिंथ लेवल से नीचे। तो इसको आप थोड़ा सा नीचे निकाल दीजिए, दोनों साइड से हम 5-5 सेंटीमीटर खसका दे देंगे। और यहाँ पे हम ब्रेक लाइन का सिंबल बना देंगे इस तरीके से। अब इन खसकों को हम पूरा कर देंगे। ये हमारे खसके कंप्लीट हो गए। अब क्या करना है, जो आपकी ग्राउंड लेवल वाली लाइन है इसको मिटा देंगे यहाँ से, इसके बीच में से इस तरीके से ग्राउंड लेवल के बीच में। अब तीनों दीवारों को बना लीजिए। अब एक दीवार ये कटेगी जिसमें डोर लगा हुआ आपका, तो इसकी सीध में लेके जाना है आपको। केवल थोड़ी सी ऊंचाई में ही दीवार भी बनानी है, ज्यादा ऊंचाई में हमको नहीं बनानी। इसके भी हम 5-5 सेंटीमीटर के दोनों साइड में खसके दे देंगे। थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से नीचे ले आएंगे, इसको बीच में से इसको मिटा देंगे। ब्रेक लाइन का सिंबल बना देंगे और इनको यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देंगे। ऐसे इस वाली दीवार के लिए बना देंगे। दोनों साइड में 5-5 सेंटीमीटर के खसके। जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे उसको स्केल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे। स्केल हमारा 1/50 है, उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने के बाद ही आपको हर एक लाइन खींचनी है। बीच में से हमने इसको भी मिटा दिया। यहाँ भी हमने ब्रेक लाइन का सिंबल दिखा दिया इस तरीके से। इनको भी हम मिला देंगे। अब क्या करेंगे, जो इसकी मोटाई है यहाँ, जो इसका प्लिंथ लेवल है, ठीक है, वहां पे हम क्या डालते हैं, डीपीसी डालते हैं। और डीपीसी की मोटाई के बराबर क्या होगा, हमारा फर्श पड़ा हुआ होगा। तो क्या करेंगे, आप इस लाइन को पूरी इसमें खींच देंगे। अब डीपीसी हमारा कितना पड़ा होता है, 2.5 सेंटीमीटर की मोटाई का। तो स्केल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो कितना हो जाएगा, 0.5 mm, यानी 1 mm से भी कम, आधे mm का ही हो जाएगा हमारा डीपीसी। तो इस तरीके से हमने डीपीसी डाल दिया। यहाँ पे डीपीसी का सिंबल दिखा देंगे। इस तरीके से आप छोटे छोटे ट्रायंगल दिखा देंगे इसके अंदर। अब क्या करना है आपको, इसके नीचे 7.5 सेंटीमीटर की लाइन कंक्रीट पड़ी होती है, तो उसको भी स्केल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। तो 7.5 कितना आ गया, लगभग 1.5 mm। तो आप क्या करेंगे, 1.5 mm पर इसके अंदर लाइन कंक्रीट बिछा देंगे। इसमें बड़े क्रोच बना दोगे। इस तरीके से पॉइंट लगा दोगे इसमें।
तो जो आपकी ग्राउंड लेवल वाली लाइन है उसको आप सीधे आगे की तरफ लेके जाइए इस तरीके से, और यहाँ पर हम ये मिट्टी का सिंबल दिखा देंगे, इसमें और फिलिंग होगी इस तरीके से। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये जो ग्राउंड लेवल है इसके नीचे हम घास का सिंबल दिखा देंगे इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ये जो 30 सेंटीमीटर वाली दीवार है इसको आपको कितना लेके जाना है, आपकी सभी कमरों की ऊंचाई दे रखी है 3.5 मीटर, तो 3.5 मीटर स्केल के अकॉर्डिंग आ जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। यहाँ से आप कितना लेके जाएंगे, 7 सेंटीमीटर तक इसको ऊपर लेके जाएंगे इस तरीके से। यहाँ तक आप इसको ऊपर लेके गए, सभी दीवारों को आप इतना ऊंचा लेके जाएंगे 7 सेंटीमीटर तक। फिर आपने क्या किया, इसी लाइन से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी इस डायरेक्शन में। इस लाइन को हम इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर देंगे। अब ये वाली लाइन हमें ऊपर तक लेके जानी है इसकी सीध में बिल्कुल। ये सभी लाइन को जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। ये हमारी 30 सेंटीमीटर वाली दीवार आ गई। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम 15 सेंटीमीटर की मोटाई डालते हैं स्लैब की। यहाँ पे दे नहीं रखा है तो हम क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर यानी कितना आ गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 mm। तो 3 mm की मोटाई में हम क्या करेंगे, RCC की स्लैब डाल देंगे इसके ऊपर। तीन mm की मोटाई में ये RCC की इसके ऊपर स्लैब आ जाएगी। यहाँ पे आप इस तरीके का सिंबल दिखा देंगे RCC का। इसमें छोटे छोटे त्रिभुज बना देंगे आप। अब इसके ऊपर क्या करना है, आपको दीवार बनानी है पैरापेट की। यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी पैरापेट की ऊंचाई नहीं दे रखी है, मुंडेर की ऊंचाई कहीं भी नहीं दे रखी है। तो आपको क्या करना है, इसी साइड से इसी किनारे से आपको थोड़ी सी ऊंचाई लेनी है दीवार की, और इस तरीके से लाइन हम थोड़ी सी भी ऊंचाई में ड्रॉ करेंगे। और ये 20 सेंटीमीटर मोटाई की या 10 सेंटीमीटर मोटाई की हम दीवार बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर मोटाई की। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया हमारा 2 mm। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, दोनों साइड में ये हमने मुंडेर ऊपर तक बना ली। अभी हमने केवल थोड़ी बनाई है। इस तरीके से हमारी मुंडेर हो गई है। अब क्या करना है, इसके अंदर, इसके बाद में इन दोनों दीवारों के अंदर, दोनों मुंडेर के अंदर हम जो बारिश का पानी है हमारी दीवार जो छत पे इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से नीचे सीलिंग पर कुछ नमी आ जाती है। ठीक है, नीचे सीलन आ जाती है। उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, हम वाटर प्रूफ कंडीशन की व्यवस्था करेंगे। तो वाटर प्रूफिंग के लिए यहाँ पे हम कोल तार की 2 लेयर डाल देते हैं जिसको हम बिटुमेन बोलते हैं। तो इसी लाइन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मोटा कर देंगे। इसी लाइन को हमने क्या किया, हल्का सा मोटा कर दिया। तो ये हो गया हमारा 2 लेयर ऑफ बिटुमेन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ढंग से, इसके बाद में हम इंसुलेशन लेयर डालेंगे ताकि गर्मियों के दिनों में जो हमारी ऊपर वाली छत है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। इसके लिए हमें इंसुलेशन लेयर देनी है। इसको देते हैं हम 3 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर की मोटाई में। तो हमने क्या किया, एक लेयर यहाँ पे दे दी इंसुलेशन की। अब इंसुलेशन के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं, सॉइल यूज़ करते हैं, यानी मिट्टी भर सकते हैं आप, या बालू भी भर सकते हैं। तो इस तरीके से ये लेयर आ गई हमारी इंसुलेशन लेयर के रूप में। यहाँ पॉइंट पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद में आप 7.5 सेंटीमीटर की लाइम कंक्रीट डालेंगे। इसमें आप बड़े बड़े त्रिभुज बना देंगे। इसके बाद में आप दिखाएंगे ऊपर, सबसे ऊपर
2.5 सेंटीमीटर की मोटाई में सीमेंट कंक्रीट का फर्श। सबसे ऊपर आ गया वो 2.5 सेंटीमीटर की मोटाई में सीमेंट कंक्रीट। तो यहाँ आप छोटे छोटे आप सिंबल इस तरीके से बना दोगे। इस तरीके से। अब यहाँ से जो हमें इसकी मुंडेर की ऊंचाई लेनी है वो लेनी है आपको कम से कम 70 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दे नहीं रखा है तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे। ये जो मुंडेर की ऊंचाई है वो हमारी 70 सेंटीमीटर कम से कम दोनों साइड में। अब इस मुंडेर को क्या करेंगे, ऊपर हम इसमें कोपिंग देते हैं, यानी इसकी ऊपर वाली सतह है उसको हम गोल कर देते हैं इस तरीके से। ये जो कोपिंग दी जाती है वो कंक्रीट की दी जाती है यहाँ पे, ताकि जो बारिश का पानी है इस मुंडेर के ऊपर न रुके। अगर मुंडेर के ऊपर पानी रुक जाता है तो सीलन आना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हम इसको गोल बना देते हैं ताकि पानी जो आएगा वो दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, बाकी जो ये जो दीवार बनी हुई है ये हमारी ईंट की है, तो हम यहाँ पे ब्रिक का सिंबल दिखा देंगे इस तरीके से। ये आपका ब्रिक का सिंबल हो गया। अब क्या करना है, इसकी लेयर को हम बता देंगे ये हमारी क्या क्या लेयर है। देखिए जो सबसे नीचे हमारी लेयर पड़ी हुई है इसमें क्या दिखाएंगे हम, ये जो लेयर है आपकी, पहले लेयर का हम सिंबल बना लेंगे हर एक जगह पर। पहली लेयर हो गई हमारी। इसके बाद में जो दूसरी लेयर है इसके बाद में फिर तीसरी लेयर, उसके बाद में चौथी लेयर। ये आपकी 5 लेयर पड़ी हुई है ऊपर, और सबसे ऊपर वाली लेयर। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है आपकी वो क्या है, 15 सेंटीमीटर थिक 15 सेंटीमीटर RCC स्लैब। इसमें ले लिया हमने 1:2:4 का। फिर क्या है आपकी 2 लेयर ऑफ बिटूमिन, यानी जिसको हम कोलतार बोलते हैं उसकी यहाँ पे 2 लेयर आ गई, 2 लेयर ऑफ बिटूमिन। इसके बाद में जो तीसरी लेयर होगी आपकी 3 सेंटीमीटर थिक इंसुलेशन लेयर। इंसुलेशन लेयर। इसके बाद में है आपकी 7.5 सेंटीमीटर लाइम कंक्रीट। LC लिख देंगे हम लाइम कंक्रीट को, और ए लेना आपको 2:6 का। जो सबसे नीचे लेयर पड़ी हुई है आपकी, यहाँ पे हम तीर का निशान भी दिखा देंगे इस तरीके से, वो है आपकी 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 इस तरीके से। अब इसके बाद में क्या स्टार्ट करना है हमको, इससे अब देखिए यहाँ पे सेक्शन देखिए आप, सेक्शन से क्या चीज कट रही है और उसके सामने हमें क्या दिखाई दे रहा है वो चीज हमको बनानी है। अब देखिए यहाँ सेक्शन से, ये जो सेक्शन है इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये विंडो कटी हुई है हमारी और ये बाहर छज्जा कटा हुआ है ये इस वाली दीवार में। तो मैंने बताया था कि जो हमारा विंडो का लेवल होता है वो दरवाजे के लेवल के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए डोर जो हमारा कितना ऊंचा लिया है हमने, जो पहला वाला डोर था वो था हमारा 1.2 मीटर बाई 2.1 मीटर का, 1.2 बाई 2.1 मीटर का। तो डोर की ऊंचाई एलिवेशन में क्या दिखाएंगे हम, केवल इसकी ऊंचाई दिखाएंगे। तो एलिवेशन में ऊंचाई कितनी आ जाएगी 2.1, यानी कितना आ जाएगा स्केल के अकॉर्डिंग 4.2। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 4.2 की ऊंचाई पे एक पॉइंट लेंगे इस तरीके से, और इससे नीचे की तरफ विंडो दिखाएंगे। विंडो कौन सी है हमारी, डब्लू का साइज क्या हमारा 1.5, यानी 1.2 इंटू 1.5। तो इसमें हमें क्या दिखेगा, ऊंचाई दिखेगी केवल, तो यानी 1.5 दिखेगी। 1.5 का मतलब हो गया 3 सेंटीमीटर सॉरी। तो हमने क्या किया, यहाँ 3 सेंटीमीटर एक पॉइंट लगा लिया इस तरीके से, इसके बीच में 2 पतली लाइनें खींच दी।
2 पतली लाइन होगी, ये होगी हमारी विंडो। अब क्या करना है, विंडो के ऊपर हमारा लिंटल भी पड़ा होगा, तो 15 सेंटीमीटर की मोटाई का लिंटल होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से आरसीसी का सिंबल बना दिया, ये हमारा लिंटल हो गया। अब देखिए ये हमारी बाहर वाली दीवार है, तो ये छज्जा भी कटा है, तो छज्जा भी पड़ा होगा। तो छज्जा क्या करेंगे, छज्जा केवल 6 सेंटीमीटर बाहर निकला रहेगा, सॉरी 8 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर बाहर निकला गया। अब क्या करेंगे, इसको आगे लेके आइए आप इस तरीके से। ये अब किसकी सीध में लाना, इसकी सीध में। ये छज्जा आपका आएगा इस वाले छज्जे की सीध में। अब इस छज्जे की मोटाई क्या होगी, केवल आपकी 6 से लेकर के 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 6 से लेकर के 8 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाइए, यानी इसको आप स्केल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे, तो लगभग आएगा आपका 1.5 mm के आसपास। अब इस पॉइंट को भी क्या करना है, हमें इसी के बराबर में थोड़ा सा लेके जाना है, इससे थोड़ा सा नीचे ले लेंगे इस तरीके से। अब इस पॉइंट को हम तिरछा मिला देंगे इस वाले पॉइंट से, इसमें हल्का सा ढाला जाता है, तो ये आ गया हमारा छज्जा। अब देखिए इसके ऊपर हमारा वेंटिलेटर भी लगा हुआ है, तो ये वेंटिलेटर हमारा कितना लगेगा, इससे थोड़ा सा नीचे, यानी 20 सेंटीमीटर नीचे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक हमने वेंटिलेटर लगा दिया। अब वेंटिलेटर कौन सा लगा, हमारा बी। अब बी में देखिए बी की ऊंचाई कितनी है हमारी, 0.3, तो यानी कितना आ जाएगा हमारा, बहुत ही कम आएगा, ये 0.6 mm के आसपास आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इससे नीचे, अब वेंटिलेटर में केवल एक ही लाइन टोक करेंगे, इसके ऊपर भी लिंटल पड़ा होगा 15 सेंटीमीटर की मोटाई का, तो यहाँ भी हमने लिंटल निकाल दिया। अब इसके बाहर भी छज्जा लगा होगा, छज्जा वाला बिल्कुल इसी की सीध में आ जाएगा हमारा यहाँ तक। अब इसको भी क्या करेंगे, इसकी मोटाई लेंगे हम, थोड़ी सी मोटाई ले ली हमने इसकी। अब यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको तिरछा करके मिला दिया, तो ये छज्जा आ गया। अब इस वाली दीवार में कुछ और नहीं कट रहा हमारा, केवल क्या कटा, वेंटिलेटर, विंडो और दीवार है हमारी, बस इतना कटा हुआ है। अब चलिए दूसरे पे आते हैं। यहाँ से देखिए आपको दीवार दिखाई दे रही है। अब इसके सामने आपको क्या दिखेगा, डोर। इसके सामने डोर बना हुआ है। हमें क्या दिखाना है, जो इस लाइन के से कट रहा है वो दिखाना है, और जो इसके सामने दिखाई दे रहा है वो बनाना है। तो अब देखिए इसके सामने तो केवल यहाँ पे दीवार दिखाई दे रही है। अब इसके सामने क्या आ जाएगा, डोर, D2। तो क्या करेंगे, हम D2 को बिल्कुल इसी की सीध में लाएंगे और यहाँ से हम डोर बना देंगे। अब D2 की ऊंचाई कितनी है हमारी, यहाँ देख लीजिए 2 मीटर। तो क्या करना है आपको, ये 2 मीटर की ऊंचाई में D2 लेके जाना है, यानी 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई में आप D2 को आप इस तरीके से लेके जाएंगे, और इस डायरेक्शन में ये इस तरीके से आपका D2 हो गया। अब तीनों साइड में इसकी चौखट लगी होगी, तो आप क्या करेंगे, 2-2 mm छोड़ करके तीनों साइड में इसका चौखट का सिंबल इस तरीके से बना देंगे। ये हो गया आपका डोर। इसके बाद में देखिए अब ये तीर का निशान जा रहा है आपका इस साइड में। अब इस वाली दीवार में आपका क्या कटा हुआ है, डोर, D2। D2 की भी ऊंचाई हमारी इसी के बराबर है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या पड़ा होगा, डोर, इस तरीके से। और ये डोर होगा हमारा नीचे प्लिंथ लेवल तक, तो हमने डोर का सिंबल बना दिया। अब इस डोर के ऊपर लिंटल पड़ा होगा बिल्कुल इसी की मोटाई में, तो हमने लिंटल डाल दिया इस तरीके से। अब ध्यान देना है, अंदर वाले लिंटल पे हम छज्जा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अंदर न तो हमारी बारिश आती है ना हमारी धूप आती है, तो इस वजह से अंदर वाली दीवारों में छज्जा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके बाद में देखिए हमारा क्या कटा हुआ है, वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर हमारा बिल्कुल इसी की सीध में होगा, तो हम क्या करेंगे, ये पहले वाले की सीध में यहाँ पे हम सीधा पॉइंट यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे। ये वेंटिलेटर लगा होगा, आपने प्लान बना लिया और एलिवेशन में कोई एक साइड बना ली, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम छज्जा निकाल देंगे बाहर की तरफ। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा पॉइंट ले लेंगे इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से तिरछा बना देंगे। सॉरी ये गलत हो गया है थोड़ा, बाय मिस्टेक। ये हमें यहाँ नहीं निकालना, यहाँ निकालना है यहाँ पे ऊपर। इस तरीके से हमने क्या है, छज्जा बाहर निकाल दिया। यहाँ पर हल्का सा पॉइंट ले लेंगे, इस तरीके से इसको मिला देंगे।
तो हमारा ये छज्जा हो गया इस तरीके से। ये वाला छज्जा हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। ये आपको छज्जे का पोर्शन ये वाला नहीं दिखाना है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, ये वाला आपको छज्जे का पोर्शन नहीं दिखाना, केवल इतना रहेगा आपको छज्जे का पोर्शन। अब देखिए, अब आपको देखना है अब इसमें हमारी क्या चीज़ बची हुई है। ये वेंटिलेटर था, आपने वेंटिलेटर बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा बेडरूम है, अब इसमें एक विंडो लगी हुई है। अब ये विंडो क्या होगी, हमारी वेंटिलेटर से नीचे लगी होगी, तो विंडो का भी छज्जा रहेगा हमारा। विंडो कटी तो है नहीं, लेकिन क्या दिखेगा हमें, उसका छज्जा दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे विंडो का लेवल होगा बिल्कुल इसके लेवल में होगा, तो हम बाहर की तरफ केवल छज्जा निकाल देंगे इसका। केवल हमें इसका छज्जा दिखा देना है। इस तरीके से ये विंडो का छज्जा दिखाई दे जाएगा। अब इसमें देखिए, विंडो कटी थी, वेंटिलेटर कटा था, विंडो भी बना दी, वेंटिलेटर भी बना दिया। इधर से देखने पर खाली दीवार दिख रही है, यहाँ से देखने पर हमें दरवाजा दिखा, दरवाजा दिखा दिया। अब इस वाली दीवार में डोर कटा था, डोर दिखा दिया, डोर के ऊपर लिंटल दिखा दिया। इसके बाद में ये वेंटिलेटर कटा हुआ, हमने वेंटिलेटर बना दिया। ठीक है, इसके बाद में छज्जे कटे हुए, दोनों हमने छज्जे बना दिए, विंडो का छज्जा बना दिया। इसके बाद में अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कुछ और नहीं बनाएंगे। बाकी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ये चीज़ दिखा देंगे, ये इसकी ऊंचाई कितनी है हमारी डोर की, ये हमारी 2 मीटर। ये डोर है हमारा यहाँ पे इस साइड में, ये भी हमारा 2 मीटर है। ये विंडो है हमारी यहाँ तक, विंडो की ऊंचाई है हमारी 1.5 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका। बाकी जितनी भी जगह है उसमें आप क्या करेंगे, और यहाँ पे रूम की ऊंचाई दिखा दीजिए। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो आपका छत है, उसकी ऊंचाई है आपकी 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। बाकी ये जो जगह बची है इसमें आप क्या करेंगे, दीवार का सिंबल दिखा देंगे इस तरीके से। 45 डिग्री एंगल पर एक आपको इस तरीके से लेना है। बाकी में आप दीवार का सिंबल दिखा दीजिए। बाकी यहाँ पे आप दीवार का इस तरीके से सिंबल दिखा देंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सीढ़ियाँ और बनानी है। अब देखिए, यहाँ पे ग्राउंड लेवल से लेकर के यहाँ तक, पिंथ लेवल से लेकर के ग्राउंड लेवल तक आपको सीढ़ियाँ बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था कि आपको 15-15 सेंटीमीटर के जो राइज निकल के आया था वो हमारा कितना निकल के आया था, 15 सेंटीमीटर का, और जो टेड निकल के आया वो हमारा 30 सेंटीमीटर का। तो 15 सेंटी से यानी 3 mm के लगभग आपको इस तरीके से पहला जो राइज लेना है आपको इसी दीवार में लेना है। पहला राइज तुम्हारा यही हो जाएगा। ट्रेड आएगा हमारा 30 सेंटीमीटर का, तो इस तरीके से आपने ट्रेड ले लिया। फिर आपने राइज ले लिया 3 का इस तरीके से, फिर ट्रेड ले लिया आपने, फिर राइज लेंगे आप तरीके से, फिर आप ट्रेड लेंगे, फिर आपका ये राइज हो जाएगा। तो ये आपकी सीढ़ियाँ हो गई। राइज कितने होगा, 1 2 3 4, और ट्रेड हो गया आपके 1 2 3। इस तरीके से आपको सीढ़ियाँ बनानी है। इस तरीके से आपका प्लान और सेक्शन एलिवेशन दोनों बन करके तैयार हो गए। इतना ही आपको क्वेश्चन पेपर जब आएगा उसमें बनाना है।